हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीपी स्टडी प्रो 20 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 विषय गणित के पेपर के बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करवाएंगे, जो कि आज 27 फरवरी 2024 को हुआ है। इसके बहुविकल्पी प्रश्न हम आपको मिलवाते हैं। आप लोगों ने अच्छा किया होगा, ऐसा हम अनुभव करते हैं। चलिए अब हम आपके प्रश्नों को मिलवाते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि 822 आईए पेपर संकेतांक है। जिस बच्चे का 822 आईए है वो मिला सकता है, और बाकी पेपर अगर हैं किसी के पास तो वो भेज सकता है। भेजने के बाद हम उसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे। चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। तो अधिकतम संख्या होती है बेटा 2। बाह्य वृत्त से पर एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होती है 2, यानी पहले का बी पार्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 7,3 की वाई एच से दूरी क्या होगी। तो वाई एच से दूरी इसकी होगी 7। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट सही होगा 7। और तीसरा प्रश्न है आपका, यदि पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बेटा कि पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करने पर आपका हो जाएगा बी पार्ट सही हो जाएगा, पी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान पी। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है आपका। तीसरा प्रश्न है बेटा, तीसरा हो गया बेटा। चौथा प्रश्न है आपका, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये सिलेबस से आपके बाहर है लेकिन आ गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा। चौथे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन आपका है, यदि समीकरण 3x² + 5x - q के मूल बराबर है तो q का मान होगा। तो मूल बराबर है तो b² - 4ac = 0 का फार्मूला लगाएंगे तो आपका आ जाएगा, इसमें 5 का ए हो जाएगा। 5 का ए पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी -62 - 59 डॉट डॉट 7,10 का 11वां पद होगा। तो 11वां पद आपको बताना, तो इसका 11वां पद हो जाएगा 6 का 11वां पद हो जाएगा बी पार्ट 32। 6 का बी पार्ट हो जाएगा 32 और 7वां मिलाते हैं तो 7वें का आंसर हो जाएगा P बराबर 0.05। तो P बार का मान बताना, तो P बार का मान हो जाएगा, डी पार्ट सही हो जाएगा इसका 0.95। और अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न है आपका, 8 नंबर प्रश्न है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। तो इस थैले में एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है, तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी भाई। तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता हो जाएगी 3/8। ऑप्शन 8 का ए सही हो जाएगा। और इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है आपका, चित्र में DE समांतर है BC, तो CE की माप क्या होगी। तो CE की माप हो जाएगी, 9वां प्रश्न है आपका, तो 9 4.5 हो जाएगी। 4.5 हो जाएगी 9 का, हाँ 4.5 ही होगी, 4.5। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न आपका। 10वां प्रश्न है, चित्र में
त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में कोण M बराबर कोण Q बराबर 70 अंश, तो MN बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ML बराबर 4.5 सेंटीमीटर, तो PQ बराबर 2 सेंटीमीटर तथा QR बराबर 3 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित में सही होगा, तो निम्नलिखित में सही होगा 10 नंबर है, तो 10 का हो जाएगा आपका C नंबर, 10 का C पार्ट सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है आपका, 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ क्या होगा। तो गोले का पृष्ठ व्यास है तो ये बन जाएगी त्रिज्या, त्रिज्या बनाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 त्रिज्या हो जाएगी, तो 1/4 त्रिज्या को हम क्या करेंगे, रख देंगे। गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता, 4πr² होता, तो उसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा 11 नंबर का आंसर आपका आ जाएगा बी पार्ट सही हो जाएगा, बी पार्ट 11 का बी सही हो जाएगा। और 11 का बी के बाद हम अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको 12 नंबर। तो 12 नंबर प्रश्न है, तो 12 नंबर प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत चाप की माप क्या होगी। तो संगत चाप की माप आपको बताना है, तो ये हो जाएगा डी पार्ट सही होगा इसका, पाई सेंटीमीटर। और इसके बाद है आपका 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है, यदि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर तो PQ की माप क्या होगी। तो यहाँ पर हमें बताना है PQ की माप बताना है, तो ये हो जाएगी 12 12 दाम 144 होता है, और 50 25 25 144 169 169 अर्थात कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, 13 का बी पार्ट सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। तो 14 नंबर प्रश्न है कि संख्याओं 182 तथा 18 का HCF क्या होगा। तो इसका HCF निकालना है, तो 14 नंबर का HCF आपका हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा, बी पार्ट सही हो जाएगा 26 हो जाएगा। और इसके बाद आपका 15 नंबर सवाल है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, डी पार्ट सही हो जाएगा 15 का डी पार्ट सही हो जाएगा 58.8 पाई वर्ग सेंटीमीटर। छात्र एवं छात्राओं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि अन्य बच्चे भी अपने प्रश्न मिला लें। चलिए अगला प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न हो गया। अब 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 16 नंबर प्रश्न का क्षेत्रफल बताना है, तो 16 नंबर का प्रश्न का क्षेत्रफल में हो जाएगा आपका 16 का सी पार्ट सही हो जाएगा 8/3 पाई वर्ग सेंटीमीटर। 17 नंबर प्रश्न है आपका, 17 नंबर प्रश्न है, द्विघात समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 का व्युत्क्रम कर होगा। तो इसको हमने लगाया तो आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा +5 आंसर आ रहा है, +5 आंसर आपका आ रहा है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं है अर्थात, तो यहाँ पर +5 आ रहा है, तो देख लीजिएगा। अगला 17 के बाद 18 नंबर सवाल है आपका, द्विघात समीकरण 1 - 4x + 4x² बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। तो इनके मूलों का योगफल पूछ रहा, तो मूलों का योगफल हो जाएगा, इनके मूलों का योगफल हो जाएगा 1। 18 का सी नंबर सही है। और 19 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, माध्य पूछ रहा, तो इसका 19 का बी पार्ट सही होगा, 19 का बी सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका है 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी का
निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग पूछ रहा है, इसकी संचयी बारंबारता बनाएंगे। तो संचयी बारंबारता बनाने पर ये होगा बी पार्ट सही होगा इसका, 20 का बी पार्ट होगा, इस देख लीजिएगा। और हम आगे पेपर आपको दिखा देते हैं, देखते रहिए। ये आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न हो गए और हमने 100% सही बताया है। और आप लोग मिला लीजिएगा, कमेंट बॉक्स पर कमेंट अवश्य करिएगा। देखते जाइए, पेपर बढ़ा रहे हैं, रोक रोक कर देखते जाइएगा और सॉल्व करिएगा इसको। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, तो पूरा पेपर सॉल्व करके डाल दिया जाएगा। ये सवाल था आपका, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। ऐसे सवाल आपको हमने करवाया था, 6 नंबर के, बताइए तो आप लोगों को लगाया होगा। नेक्स्ट है, ये 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को कोई जीवा केंद्र 60 अंश का कोणांतरित करती है, तो लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लोगों ने लगाया होगा। चलिए ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के पास अवश्य भेज दें ताकि वो भी मिला लें। चलिए ठीक है, धन्यवाद।